शिव कहे सुख होए अपारा। कहते तो सब हैं, परंतु 100 में से 99 जब अस्पताल जाते हैं या उन पर आफत आती है, कोई चारा नहीं रहता, तब कहते हैं हे राम हे शिव। जो सुख के टाइम कहता है शिव, वह अस्पतालों में नहीं जाता। जब जाता भी है तो उसके कर्म थोड़े में ही कट जाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ की दया होती है तो कर्म ऐसे ही कट जाते हैं। अभी शिव कहो जब सुख में हो, 105 106 बुखार चढ़ा हो, तब शिव कहने से क्या फायदा? सुख के समय क्यों नहीं कहते शिव? कई बार कहा गया है, कोटि जीव शिव का नाम लेकर पार हो गए। हमारा हाथ तो उन्होंने खुद पकड़ लिया है, अब पार होने में शक क्या है? शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। जो दूसरों का कल्याण करता है, जगत का कल्याण करता है, उसको शिव कहते हैं। कई भूले लोग कहते हैं कि शिव संहार के देवता हैं। मूर्ख लोग हैं, कहते हैं कि वह संहार करते हैं। वह जीवों को मौका देते हैं पार होने का और फिर से नई सृष्टि रचते हैं। विचार करने की बात है, सुख और दुख है क्या चीज? दुख किसको कहते हैं? दुख मन की गति का नाम है। श्री महाराज की अमृत बानी है, सुख दुख से परे चले जाओ। फिर समझना है दुख है क्या। सुख दुख मन का काम है, तुम मन नहीं हो। तुम साईं सर्व आत्मा का एक अंश हो। मन से ही निकल जाओ, मन को ही छोड़ दो। मन से कहो अब बहुत जन्म हमारे साथ रहा है, अब हमारी जान छोड़। अब हम साईं चरण में जा रहे हैं। एक गरीब आदमी को जब 100 रुपये मिल जाते हैं तो वो उस 100 रुपये में खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। परंतु असली मन से नहीं। मैंने ऐसे अमीर आदमी देखे जिनके पास 10 लाख रहे तो भी रोते हैं। कहते हैं साथ वाले के पास 20 लाख है। इसी फिक्र में कमज़ोर होते जाते हैं। तो सुख और दुख उसको कहते हैं। जब तक ख्याल है 5, 10, 20 लाख में सुख है, तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, कोई नहीं छुड़ा सकता। जब समझ में आता है कि संसारी चीज़ों में सुख नहीं है, सुख तो भगवान के गुरु महाराज के चरणों में है। जब जीव ये जान लेता है तब सुखी हो जाता है। सीखना चाहते हो तो ये सीखो। जिस दुख से संसार डरता है वह दुख नहीं, कमाल की चीज है। इतने बड़े भक्त हुए, यदि उन पर दुख नहीं आया होता तो आज उनकी खुशबू नहीं फैली होती। मीरा का कोई नाम नहीं लेता, आज तुलसीदास का नाम नहीं रहता। 10 गुरुओं पर कितने दुख आए, उन दुखों में से ही खुशबू निकलती है। अध्यात्म में हमारे महाराज बाबा ने दुख को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। महाराज कहते हैं, जब तक तुम कर्म नहीं भोगोगे तब तक सद्गति नहीं हो सकती। तो कर्म भोगना जरूरी है। जिस दुख से संसार डरता है उसके लिए महाराज के बच्चे क्या कहते हैं? दुखो रेवड भागियो आओ मेरे पास, तुमरी कृपा से होए पूर्ण मेरी आस। दुखों तुम मेरे पास आओ ताकि मेरे खोटे कर्म खत्म हो जाएं और मैं अपनी माँ की गोद में चला जाऊं। तो इसको समझना है,
यदि आप महाराज के सच्चे प्रेमी हो तो दुख से डरो मत, कर्म भोग मांगो ताकि जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाओ। मैं चाहता हूँ आप सबके एक एक के हृदय में रम जाए कि दुख बुरी चीज नहीं है। आदमी को बीमारी आती है तो वो मन्नतें मांगता है, भगवान का हुक्म तोड़ता है, भगवान के हुक्म में बाधा डालता है, वो अपनी मंजिल और लंबी कर लेता है। अध्यात्म में दुखों की बड़ी कीमत होती है। दो तरह से जीव निर्मल होता है और तब मंजिल पे पहुंचता है, एक साधना से और दूसरा अपने कर्म भोगने से। एक से आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। जब आप दुख खुशी से भोगोगे तो आप में से ऐसी सुगंध फूट पड़ेगी जो संसार में फैलेगी। डरो मत, संसार की सबसे महान चीज को पाने के लिए कीमत तो देनी पड़ेगी। अपने किए हुए कर्मों को रोकर नहीं, खुशी से भोगो, उसके होकर रहो। श्री महाराज की इस गद्दी पर बैठकर ये वायदा नहीं करूंगा कि संसारी सुख दूंगा। जिसको दुख चाहिए वो यहाँ आए, जिनको सुख चाहिए तो जाओ दूसरे दरबार में। जो दुख खुशी से भोग सकते हैं वही इस दरबार में आने के लायक हैं। दूसरों के लिए ये दरबार नहीं है। इसको अच्छी तरह समझना है, इसको अपने जीवन में लाना है। फेल नहीं होना, हुक्म नहीं तोड़ना, मन्नतें नहीं मांगना, उसके हुक्म में रहना है। फिर वह थोड़े थोड़े में कर्म काटेगा। शिकायत नहीं करना है, मांगना है तो ये मांगो, दुखो रेवड़ भागियो आओ मेरे पास, तुमरी कृपा से होए पूर्ण मेरी आस। तब महाराज हमें मिलेंगे जब हम अपने कर्म खुशी से भोगेंगे। साधना और कर्म भोग दो लिम्स हैं भगवान को पाने के लिए। एक से काम नहीं चलेगा। साधना भी करना है और अपने दुख भी खुशी से भोगना है। याद रखो, ये नाम तभी फल देगा जब हम ये जानकर नाम लेंगे कि जिसका हम नाम ले रहे हैं वो हमारे अंदर है। शिव कहते किसको हैं? जो हमारे अंदर है। राम कहते किसको हैं? जो हम सब के हृदय में रमा है। यह मत समझो कि हम केवल उस राम का नाम ले रहे हैं जो अभी अपने साकेत धाम में है। उस शंकर का नाम ले रहे हैं जो कैलाश पर्वत पर हैं। हम उस शिव का नाम ले रहे हैं जो हमारे अंदर में है। जब हम दूर वाले राम को बुलाएंगे तो उनको देरी हो जाएगी आने में। वह तो हमारे अंदर बैठे हैं। हरिद्वार में आए तो क्या शिरडी से या किसी लोक से चलकर आए थे? वो तो घट घट में वास कर रहे हैं, रोम रोम में रमे हुए हैं। उन्होंने वहीं पर चोला धरा और फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यदि यह सोचकर नाम लेंगे कि वह ब्रह्मलोक या बैकुंठ में हैं, तो हम उनको खुद अपने से दूर कर रहे हैं। महाराज तो कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जिसको समझ आ गई उसके लिए उनसे नजदीक और कोई नहीं है, और यदि नहीं समझे तो बहुत दूर हैं। सब ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से ये बात सच्ची है, अच्छी तरह से समझो, ये बात सच्ची है। शरीर बाद में बने हैं, प्रारब्ध पहले बनाई गई है। श्री महाराज ने कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म मिलाकर ये चोला दिया है। हजारों जन्मों का हिसाब बाकी है, उसमें से कुछ अच्छे
और कुछ बुरे कर्म मिलाकर मनुष्य चोला दिया है। एक बात ध्यान में रखो, यदि हम अपना जीवन शुद्ध मन से उनके अर्पण कर देते हैं, हर बात उसकी मर्जी से करते हैं, सेल्फ विल को मिटा देते हैं, तो जितने हमारे खोटे कर्म उठते हैं, महाराज की दया साथ खड़ी हो जाती है। आप में से कितने यहाँ दिख रहे हैं जिनके भयानक कर्म उठे और महाराज की दया से उनके कर्म थोड़े थोड़े में काट दिए गए। कितनों के काल आए, कितने अभी तक चले गए होते, परंतु महाराज ने कितनों को काल से बचाया और कितनों के कर्म थोड़े थोड़े में काट दिए। जब हम भगवान भोलेनाथ का, भगवान साईनाथ का भजन निष्काम भाव से करते हैं, तो बाबा हमारे कर्म थोड़े थोड़े में काटते हैं। जो सकामी होते हैं, महाराज से जाकर संसार मांगते हैं, महाराज के हुक्म में बाधा डालते हैं, तो उनको अपने कर्म पूरे भोगने पड़ते हैं। उनकी प्रारब्ध में फर्क नहीं आ सकता। 100 में से 99 लोग सकामी होते हैं, जो बीमारी में या दुख तकलीफ में मन्नतें मांगते हैं। जब खोटे कर्म उठते हैं तो उन्हें पूरे भोगने पड़ते हैं। जो महाराज के बच्चे हैं, जो भगवान के सिवा कुछ नहीं मांगते, जो हर हाल में कहते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा भाना मीठा लागे, माँ हमें तेरे हुक्म में रहना है, माँ तू जानती है हमें कैसे रखना है, माँ हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो नादान है, बच्चे हैं, हम नहीं जानते हमारा कल्याण किसमें है, हमने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है, हमारी कोई इच्छा नहीं। जब यह भाव बनता है तो प्रारब्ध बदल जाती है। महाराज की गद्दी पर बैठकर सच बता रहा हूँ, जब हम महाराज से शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, मन कर्म वचन से किसी भी हालत में तेरा हुक्म टूटे नहीं, यही भीख मांगते हैं कि तेरे सिवा हम सपने में भी कुछ न मांगे। जब यह स्थिति हो जाती है तो सौदेबाजी पूरी तरह से निकल जाती है। तब प्रारब्ध बदल जाती है। एक तरफ भयानक कर्म उठेंगे और दूसरी ओर रक्षा का हाथ खड़ा हो जाएगा। थोड़े थोड़े में कर्म पूरे करवाएंगे। ये है प्रारब्ध को बदलने का तरीका, ये है दुखों से बचने का उपाय, ये है सद्गति पाने का मार्ग, ये है जीवन को सुखी बनाने का रास्ता। इसके सिवा कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। श्री महाराज जब हरिद्वार में आए थे तब उन्होंने भी यही बानी कही थी। अंदर आकर कहा था, यही है सद्गति पाने का रास्ता जो आप बता रहे हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बताने वाले भी खुद हैं और पाना भी उन्हीं को है। यदि सुख का पथ चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि का लिखा कोई नहीं मिट सकता, परंतु एक यही रास्ता है विधि को मिटाने का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब हम हुक्म में रहते हैं तो वो काबू में आ जाता है। लोग कहते हैं काल पर विजय नहीं पा सकते। मैं कहता हूँ ये रास्ता है काल पर विजय पाने का। बाबा साईनाथ के बच्चों को कौन हाथ लगा सकता है? यदि हम सचमुच उनके बच्चे हैं तो काल में हिम्मत नहीं बाबा के बच्चों को हाथ लगाने की। प्रारब्ध बदलना चाहते हो, दुख को सुख में बदलना चाहते हो, तो यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हुक्म में रहने से
ये विधि हुक्म में रहने से वह विधि तक बदल देते हैं। पिछले 4 बरस में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार विधि को बदल चुके हैं। देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो सच्चाई से भागना क्यों? सच्चाई को अनुभव करके सच्चाई में रहना हमारा काम है। यह बात समझने की है।